हमें इस वक्त ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सॉरी थोड़ा सा डिले हुआ, यू आर वेटिंग। डॉक्टर साहब, मैं जानना आपसे चाह रहा हूं कि क्या हम ये समझें कि मंजूरी भी हो गई, वैक्सीन प्रोक्योर भी कर ली गई प्राइवेट सेक्टर की जानिब से, तो क्या इस वक्त कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लगाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल 50,000 डोजेस जो है स्पुतनिक 5 की वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई है, जो प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की है। मगर इसकी प्राइसिंग का थोड़ा सा इशू है, वो आज या कल में रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कुछ वेरिएशंस आई थी जब हमारी एक वैक्सीन दुनिया में जो बहुत बड़े पैमाने पे यूज हो रही थी, एस्ट्राजेनेका, उसके ऊपर जब कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशंस आई तो फौरी तौर पे उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आई और ये स्पुतनिक 5 की डिमांड बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई में और इसकी प्राइसिंग में थोड़ा सा इशू आया है। उसको रिजॉल्व किया जा रहा है, वो इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में रिजॉल्व हो जाएगा तो ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहबा, यूँ तो आपने इसको कल भी समा पर एक्सप्लेन किया था, पर मैं चाह रहा हूँ दोबारा से इस पर बात कर लूँ। आलमी सतह पर स्पुतनिक 5 की कीमतें, उसका जो तयन किया गया है, पाकिस्तान में जो कीमतें तयन की जा रही हैं वो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यूँ तो आपने उसमें कहा कि ज़ाहिर है -20 डिग्रीज पर स्टोर करना होता है, उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब वो तो हर जगह पर ही करनी होती है, वो कॉस्ट तो हर जगह पर बढ़नी चाहिए। वाई ओनली पाकिस्तान जहाँ पर एक कॉस्ट ज़्यादा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारा पाकिस्तान जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम्स होंगे। पाकिस्तान के अंदर हम लोग अभी वैक्सीन में काफ़ी पीछे हैं। हमारे मुल्क में वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं होती। लोग अक्सर इंडिया की मिसालें देते हैं। इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ज़ाहिर है उनकी लोकली मैन्युफैक्चर होने वाली वैक्सीन वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ये स्पुतनिक 5 की जो कैलकुलेशंस की जा रही हैं, ये इसकी लैंडेड कॉस्ट और फिर इसके आगे जो इसकी डिलीवरी सिस्टम्स हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उन सारी चीज़ों को भी कैलकुलेट किया जा रहा है। मगर गवर्नमेंट इस वक्त पूरी तरह से इस चीज़ को देख रही है कि कोई अनड्यू मुनाफा या लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। पर यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये प्राइवेट वैक्सीन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि आप ये लगवाएं। हुकूमत आपके लिए वैक्सीन का इंतजाम कर रही है, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, ज़ाहिर है सबको अपनी जान की फिक्र है, और जब रियासत इस मामले में थोड़ा सा हम देखें कि सुस्ती या ताखीर का शिकार हो जाए, अगर आप इस पर यूँ बात कर लें कि बहुत से और ममालिक जो कि पाकिस्तान के पैरेलल होंगे, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, वहाँ तो लाखों अफराद को ये, बल्कि कहना चाहिए कि उससे भी बड़ी तादाद जिनको ये वैक्सीन लग चुकी है। पाकिस्तान का उसके मुकाबले में नंबर बहुत कम है, बहुत कम है। जी बिल्कुल, ये मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। मगर अब जो नई डायरेक्शंस दी गई हैं वैक्सीनेशन, सारे सूबों को उनको टारगेट्स दिए गए हैं कि वो अपनी वैक्सीनेशन की तादाद को बढ़ाएं, और जो टारगेट्स एनसीओसी की तरफ से उनको दिए जा रहे हैं वो कंपलसरी होगा कि वो डेली बेसिस के ऊपर उन टारगेट क्या दिया गया है। डॉक्टर साहिबा, अगर आप मुझे इस तरह बता दें कि पंजाब का डेली नंबर क्या होना चाहिए वैक्सीनेशन का, सिंध का क्या होना चाहिए, क्या टारगेट सेट किया गया है? देखिए, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से किया जा रहा है, और पंजाब को तकरीबन अब कोई तकरीबन 8-10 हज़ार शायद उनकी वैक्सीनेशन हो रही थी, मगर अब उनको 20,000 वैक्सीनेशन डेली का टारगेट दिया गया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी उनकी तादाद के हिसाब से और गिलगित बल्तिस्तान, एजे के तमाम को जो है वो टारगेट दिए गए हैं और उनसे कहा ये मीट किया जाए। और इंशाल्लाह जब ये टारगेट मीट होंगे तो आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। शुरू में जिस तरह मैं बताती हूँ कि 1000-1500 लोग पूरे पाकिस्तान में आते थे जब ये स्टार्ट हुई थी इनिशियली, बीच में ऐसे दिन भी आए हैं जब तकरीबन 41,000 लोगों ने एक दिन में वैक्सीन करवाई है। तो अब इंशाल्लाह ताला ये स्पीड अप हो रहा है। हमारे पास मजीद वैक्सीन भी 28 मार्च तक इंशाल्लाह ताला 10 लाख डोजेस साइनोफार्म की जो पाकिस्तान ने परचेज की हैं वो भी पहुंच जाएंगी। उसके बाद अप्रैल में हमारे पास कैंसिनो बायो की भी एक बड़ी तादाद में वैक्सीन जो कि सिंगल डोज की है वो पहुंच जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में, हमें उम्मीद है कि अब ये इंशाल्लाह ताला तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। सही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आप पंजाब की मिसाल दे रही हैं, ज़रा अगर सिंध की हम बात कर लें तो सिंध मुझे लग रहा है थोड़ा सा नज़रों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे डेली टेस्टिंग उतनी हो रही है जितनी होनी चाहिए, ना ही जब भी हम सवाल करते हैं कि आप सिंध में होने वाली टेस्टिंग से मुतमईन है तो हमें आगे से जवाब मिलता नहीं। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा सिंध के लिए स्पेशली निज़ाम बनाया जाए कि एटलीस्ट सिंध के लोगों को इतना हम समझा जाए कि वैक्सीन या टेस्टिंग की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो उनको वाफिर मिकदार में टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड करे
जो कि वो कर रही है कि जितनी उनकी डिमांड होती है उतनी टेस्टिंग किट्स जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। उसके अलावा वैक्सीन जो है पॉपुलेशन के हिसाब से और जो डिमांड उन्होंने NCOC के सामने अपनी रखी है उसके मुताबिक उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, नहीं फिर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। जी बिल्कुल, अब उसको आगे इम्प्लीमेंट करना वो सूबाई ठीक। जहां तक बात डॉक्टर साहब इम्प्लीमेंटेशन की है, हमने वो माहौल भी देखा है कि 5 रुपए वाला मास्क 200 में बिका, हमने वो माहौल भी देखा कि 100 रुपए का सैनिटाइजर 500 में बिका, हमने वो माहौल भी देखा कि हर चीज़ की होर्डिंग हुई, चीज़ें महंगी हुई। अब जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, कहीं ये तो नहीं होगा कि जो प्राइस कैप आप लोगों ने सेट किया वो चाहे 4000 हो, वो 8000 हो, लेकिन जल्दी में और जो बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा पे करके जल्दी लेना चाहें वैक्सीन, इसको रेगुलेट किया जाएगा या कि बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज की सवाबदीदी इख्तियार होगा कि आप मन मर्जी है, जिस मर्जी को लगाओ, जितने मर्जी में लगाओ? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, रेगुलेट किया जा रहा है इसको, तभी कैबिनेट में इसको ये अंडर कंसिडरेशन है, वहां से अप्रूवल मिला है। और अगर कहीं से भी रिपोर्ट आई कि जो रिकमेंडेड प्राइस है, जो अप्रूव्ड प्राइस है कैबिनेट की तरफ से, उससे ज्यादा अगर कहीं पर भी हुआ तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन दिया जाएगा। ये बिल्कुल इसकी प्राइस को रेगुलेट किया। एक बात और बता दें डॉक्टर साहिबा, जब हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली इन इस्लामाबाद एंड पंजाब यूके वेरिएंट ज्यादा है, जैसे कि इस्लामाबाद से मुतालिक कहा गया कि 70% जो केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते हैं वो यूके वेरिएंट के होते हैं, और जिससे मुतालिक ये भी कहा जाता है 70% ये ज्यादा इसके चांसेस होते हैं ट्रांसमिट होने के। जिसने बहुत एहतियात की यानी इमरान खान साहब, जिन्होंने मास्क का भी इस्तेमाल किया, लोगों से घुलना मिलना भी कम था, बहुत एहतियात की, अच्छा इन्वायरमेंट था, उनको भी हुआ। क्या हम समझें इमरान खान साहब को यूके वेरिएंट वाला कोविड-19 हुआ है? देखिए, अभी मेरा ख्याल है उसके लिए एक पूरा वो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो तो मेरे इल्म में नहीं है कि हुआ है। तो मगर ये के बाद इस वक्त पाकिस्तान में प्री डोमिनेंट जो है वो यूके वायरस है, जो कि बहुत आसानी से कैच हो जाता है। पिछला स्ट्रेन जो था वो अगर आप किसी इन्फेक्टेड घर में किसी को इन्फेक्शन होती भी थी तो थोड़ा सा सारे घर वाले नहीं इफेक्ट होते थे, पर अब इसकी इतनी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है कि अगर ये किसी आपके आसपास वाले को हो तो फौरी तौर पे कैच हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद